तो मैंने काम करते गई हम लोग 600 रुपए के किराया मकान से 1000 में निकल शिफ्ट हुए, 1000 से 1200 के मकान में शिफ्ट हुए, 1200 से हम लोग 2000 के मकान में और 2000 के मकान में आते थे 2500 का मकान हमने किराया पर लिया क्योंकि पैसा थोड़ा आता गया तो थोड़ा सुख सुविधा चाहिए होता था। कई सारी महिलाएं ना इसमें फंसी पड़ी रहती है, मेरे को बर्तन धोना है, मेरे को कपड़ा धोना है, मेरे को खाना बनाना है, मेरे सास ससुर का टाइम है, मेरे बच्चे का टाइम है, स्कूल जाना है, ये जाना, बहुत छोटी छोटी चीजों में अपने आप को फंसा के रखते हैं और मैं उस चीजों को बिल्कुल मैनेज करती थी। मैं घर में कभी भी 10 बजे नहीं मिलती थी, कभी नहीं, और रात को शाम को 8 बजे भी आती थी तभी मैं खाना बना के जाती थी। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, मैं उनको बता के जाती थी बेटा ये तुम्हारा लंच बॉक्स है, घर से आना, स्कूल से आना, ये हॉट पॉट है, इसमें सब्जी है, इसमें चावल है, इसमें रोटी है, इसमें दाल है, जो भी है, कपड़े इसको आना, स्कूल से आने के बाद हाथ मुंह धोना, ये कपड़े चेंज कर लेना। और मेरे दोनों बेटे मेरी दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे, मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर संस्कार डालते रहे। मैं भगवान की तो उनके लाइफ में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। जिस टाइम में सबके बच्चे अपनी मम्मी की गोद में बैठ के खेला करते थे ना, मैं उनको घर में छोड़ के जाती थी। कभी खिचड़ी खा लेते थे, कभी चावल में पानी डाल के खा लेते थे, कभी कुछ नहीं मिलता था ना, हमारे घर में परमानेंट अचार रहता था, परमानेंट अचार के साथ खा लेते थे मेरे बच्चे। ये हमारी लाइफ है। एक बार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार था, यूट्यूब चैनल पर भी मैंने, यूट्यूब के वीडियो पर भी मैंने ये शेयर किया है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार था, मेरा बड़ा वाला बेटा बार-बार वो दोनों भाई खेलने जाते थे, किसी के घर में कुछ बन रहा है, किसी के घर में कुछ बन रहा है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी को पूरे इंडिया में बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है। मेरा बेटा भी जाता था, लेकिन इत्तेफाक से साथियों उसी दिन हमारा गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है। जो घर से लेके गए थे वो सिलेंडर उसी दिन खत्म हो जाता है। राशन जो लेके गए थे लगभग सारा खत्म हो गया था और न ही जेब में पैसे थे, न ही सिलेंडर था कि हम उस दिन भरवा सकते। सबके घर में पकवान बन रहा था, हमारे घर में कुछ भी नहीं था, न ही पर्याप्त राशन, न ही पर्याप्त पैसे। मेरे पास में 70-80 रुपए था। कोंडागांव में आज भी सुनीता होटल है, कभी आएंगे तो जरूर चेक कीजिएगा, मैडम बनाए सुनीता होटल करके। बस स्टैंड में जब आप खड़े होंगे तो वहाँ पर दिखेगा, वहाँ पर हम जाते हैं, घर से 1.5-2 किलोमीटर रहता है, वहाँ से घर से पैदल जाते हैं और उस होटल में मैं खाना, क्योंकि अच्छा मेरा बेटा बाहर जाता तो मम्मी उसके घर ये बन रहा है, फिर आता था फिर दौड़ के उनको उत्साह आता है। बच्चे लोग ऐसा करते हैं ना, करते हैं ना, बच्चे लोग बहुत उछल कूद करते हैं जिस दिन त्योहार होता है, क्योंकि उस दिन का माहौल ही अलग होता है। तो मेरे बच्चे भी जाते थे, मम्मी बबलू के घर ना उसकी मम्मी खीर बना रही है, मम्मी वो चिट्टू के घर है ना उसकी मम्मी ना सेवई बना रही है, सेवई बहुत अच्छा बनाती है ना मम्मी, आप भी बनाओगे ना मम्मी। ऐसा मेरा बेटा बोलता था और मेरे पास में कुछ भी नहीं था, बच्चों को कुछ पता नहीं था। मेरा बेटा तीसरा टाइम आया और बोल रहा था, एक थप्पड़ मैंने लगाया, मेरे चारों उंगली का निशान मेरे बच्चे के गाल में पड़ा। सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, लेकिन अंदर से बहुत ताकत है, बहुत। मैंने अपने बेटे को बोला, खबरदार तू अब घर के बाहर निकलेगा तेरे हाथ पैर तोड़ के बिठाऊंगी, घर से बिल्कुल नहीं निकलना। मेरे बच्चे को ये नहीं पता था कि मम्मी के पॉकेट में पैसा नहीं है और हम भी साथियों यही करते हैं। जब हमारे पॉकेट में पैसा नहीं होता ना, बच्चा जिस खिलौने की डिमांड करता है हम पूरा नहीं कर पाते, जिस बच्चे के साथ में खेलना चाहते हैं ना और वो खिलौना, वो बच्चा बोलता है कि बैट लेके आ जा, तेरे को हम क्रिकेट खेलने देंगे, तो बॉल लेके आ जा ना, टेनिस का बॉल लेके आ जा, तब तेरे को खेलने देंगे। ऐसा मेरे बच्चों के साथ में होता था और आज हम जो मैंने किया था उस टाइम मारने वाला काम, वही काम हम सब करते हैं, वही काम हम सब करते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी कमजोरी है, कहीं ना कहीं वो हमारी कमजोरी होती है। हम बच्चे को मार पीट के बिठा देते हैं और साथियों मेरे पास 70-80 रुपए होता है, 2 किलोमीटर तक हम पैदल जाते हैं, सुनीता होटल में जाते हैं, वहाँ पर खाना जन्माष्टमी के दिन रात को 8 बजे 9 बजे हमको सही खाना मिलेगा क्या जी? रगड़ा हुआ चावल मिला, मैंने 2 प्लेट मंगाया, एक तो सर ने खाया, एक मैंने बच्चों को खिलाया और मैं चिंता कर रही थी कि मेरे पास में पैसे भी नहीं है, न सिलेंडर नहीं है, मैं कैसे कल का व्यवस्था करूंगी। लेकिन वहां पर भगवान ने जब हम लोग घर आए
तो मेरे दूर के देवर लगते हैं वहाँ, तो दीदी जो है बच्चे हैं, बड़ा पूरी बनाई, छोटू चले जाके छोड़ क्या रज्जू लोग के घर में। तो आए और जब मैं उनको देखी उनके हाथ में, मैं रो पड़ी उनको देख के। वो डर गए, क्या हुआ भाभी, भैया ने कुछ बोला क्या? क्योंकि जब पैसे कम होते ना तो कोई लेडीज जब रोती है तो सामने आने में यही क्वेश्चन, भैया ने कुछ बोला क्या, क्या हो गया, क्यों रो रहा है? क्योंकि वो सक्षम फैमिली से थे। मैंने बोला भैया ऐसा ऐसा बात है, बताओ ना। तो भाभी ये बेटी, भाभी क्यों रो रहे हो? तो भैया हमारे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है और मैं ना खाना नहीं बना पाई आज, ऐसा ऐसा हो गया और पैसा भी नहीं है सिलेंडर डलवाने में। तो वो बोले कोई बात नहीं ना, हमारे घर में एक्स्ट्रा सिलेंडर है, मैं ला के दे दूंगा, जब आपको गाड़ी दे। भगवान की मेरे लिए ऐसा क्रिटिकल कंडीशन आप लोगों के साथ में है क्या आज की डेट में? है सर? फिर आसन को क्यों नहीं करते? आसन को इतने हल्के में क्यों लेते? क्यों? कई सारे लोग पतिपिका सेंटर में सामान नहीं मिलता तो आपके सपने खत्म है क्या? क्या पैसे नहीं चाहिए? जीवन में अच्छा जीवन नहीं चाहिए? तो क्यों छोटी छोटी बातों में हम रुक जाते हैं? क्यों? साथियों, एक पिकअप सेंटर में सामान नहीं है, दूसरे में पहुंच जाइए, दूसरे में नहीं है, तीसरे में पहुंच जाइए, तीसरे में नहीं है, चौथे में पहुंच जाइए और पिकअप सेंटर वाले को बता दीजिए कि आपके पिकअप सेंटर में सामान नहीं है, वो मेरी परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी चाहत है और मेरी जरूरत है आपके पिकअप सेंटर के सामान से ज्यादा है। पैरासिटामोल लेंगे ना, कभी तबीयत बिगड़ गया। मैं एक बार मेरी मम्मी के घर शहर का मेला था और मेले में जब हम लोग गए, मेरी बड़ी वाली बहन थी, मेरी छोटी वाली बहन थी, मेरे दोनों बच्चे, उसके दोनों बच्चे, छोटी वाली बहन के बच्चे, तीनों बहन हम मेला घूम रहे थे। तो उसकी गुड़िया जो है, मेरी बड़ी वाली बहन की गुड़िया, वो रोने लगी, मम्मी मेरे को एक खिलौना चाहिए, मम्मी मेरे को एक खिलौना चाहिए। तो वो उसकी मम्मी जो थी ना, तेरे पास इतना सारा खिलौना है क्यों ले? कहीं वो मार रही थी और मैं बोली, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है थोड़ा तरस आ गया, वो लोग सर में खड़े थे, तो उनको पता था मम्मी के पास में जितने पैसे नहीं है हम जीत करेंगे। तो मैंने छोटे वाले बाबू को बोला, बेटा ले लेना तू। तो वो बोलता है, बड़ा वाला उसको समझा रहा, भाई खिलौना लेंगे ना तो टूट जाएगा, पैसा रहेगा ना भाई, पैसा तो कहाँ आएगा? छोटे छोटे बच्चे। साथियों, उस दिन का दिन और आज का दिन, मेरा बड़ा बेटा कहाँ पढ़ रहा है पता है सर? दिल्ली में पढ़ रहा है, दिल्ली में। मेरा छोटा बेटा भिलाई में पढ़ रहा है। 1024 रुपए से लेके मैंने 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 और महीने का जो मैंने मात्र 1,18,000 दिया। यहाँ पर बैठे कई सारे साथी हैं ना, वो साल भर भी खेती किए होंगे ना, 1 लाख रुपए का धान नहीं बेचे हैं? बेचे हैं? कभी मेरी इनकम 90, कभी 95, कभी 1,5, कभी 1,10, कभी हाईएस्ट जो थी सर वो 1,18। मिनिमम 90 रहता है मेरा इनकम, 90,000, 90,000। जिस रजन साहू का औकात नहीं था, हैसियत नहीं था, 10 रुपए का कमाने का औकात नहीं था, 10 रुपए के वो हाथ फैलाती थी, भले अपने घर वालों के सामने फैलाती थी, लेकिन फैलाती थी। वो लड़की वहां से निकलती है, अपने आप को ताकतवर बनाती है, अपने आंसू के पीछे सासू माँ ने ये बोल दिया, चुप हो गई, पति ने ये बोल दिया, मैं कौन करती थी? चल कोई नहीं, क्योंकि मीटिंग मैंने अटेंड किया था। मैं जब मीटिंग में आती थी ना और मीटिंग में जाने के बाद मैं घर पे बताती थी और सर जो है मुझे वो पिंच करते थे और सारा फिश होता था, लेकिन मैं मुझे ठीक है आपको करके दिखाऊंगी। आज के टाइम में एक टाइम था सासू माँ मेरे को घर से निकालने की बात करती थी, निकल तो मेरे घर से आज से बात से ना, अच्छे घर की बहू बेटियों का काम नहीं है, बहुत मनमानी कर रही है, निकल। लेकिन आज कोंडागांव में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हैं,
पहले 600 रुपए की किराया मकान में थे, 2500 रुपए की किराया मकान में आए। उसके बाद में बहुत हो गया कि अपने नेटवर्करों के घर में बहुत सारा आना जाना हो गया और मकान मालिक को हो जाता है परेशानी। तो उस टाइम में मैंने वहाँ जमीन खरीदा, वहाँ पर छोटा सा घर बनाया, एक सामने का रूम, फिर बेडरूम, फिर किचन और लेट बाथ इतना ही बनाया और हम लोग उसमें इमरजेंसी के साथ में शिफ्ट हो गए। क्योंकि उस जमीन को हम लोग लिए ना, अब मैं थोड़ा सा प्राउड वाली बात बताती हूँ। जब उस जमीन को मैंने खरीदा, मेरे हस्बैंड का 1 रुपया नहीं, मेरे सास ससुर का 1 रुपया नहीं, मेरे मम्मी पापा का 1 रुपया नहीं है, पैसा है तो सिर्फ इसका है इसका। पहले छोटा मकान बनाए थे, अभी हमने बाकी में जो जमीन बचा हुआ था उसमें थोड़ा बड़ा बनाया है और बड़ा बना के आज से 7-8 साल पहले हम लोग किराए में घर में रहते थे साथियों। अभी आजकल की पावर और सिस्टम की पावर इतनी पावरफुल है कि अब हमारे घर में किराएदार रहते हैं और मेरे खानदान इतने खुश रहते हैं कि मकान मालिक घर में उनको जबरदस्ती खाली करवाओ तो भी जाने को तैयार नहीं। दीदी थोड़ा पैसा अगर बढ़ाना तो बढ़ा दो, लेकिन जाने के मत बोलना, आपके घर जैसा घर नहीं मिलेगा। अच्छा, आजकल का माहौल है तो जी ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, ये लाइएगा भैया, वो लाइएगा भैया, ये बोलते हैं। तो वो लोग भी रिस्पेक्ट चाहते हैं। मैं कभी भी किराएदार को किराएदार नहीं समझती, हमेशा फैमिली की तरह। तो जब मैं नहीं रहती ना, मेरे घर को लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं पूरा, सिर्फ मेरे थोड़े से आजकल के संस्कार की वजह से। साथियों, बिहार इलाके से, अच्छा हमारे गांव में ना, हमारे गांव से के पास से 3 थाना उड़ाया गया था। कितना? 3 थाना उड़ाया गया था। किनके द्वारा? अंदर वाले भैया लोगों के द्वारा। उस गांव से हम लोग रहते थे, वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया जाता था शाम के 5 बजे के बाद में कोई नहीं निकलेगा और सुबह 6 बजे के बाद भी कोई निकलेगा। गांव में लेट बात एकदम अटैच रहता है। सही बोल रही सर? बेडरूम के साथ में एडजस्ट करना पड़ता था। साथियों, आजकल बहुत पावरफुल है। ये जो मेरी छोटी छोटी स्टोरी है, अभी हमारे सपने बड़े बड़े हैं। मेरा बेटा छोटा वाला बीबीए कर रहा है, उसका थ्योरी होगा, मेरा प्रैक्टिकल होगा। आने वाले टाइम पर आर्ट्स बिजनेस की बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है। रजन साहब ने अपनी गरीबी को थोड़ा सा दूर कर दिया है। रजन साहब का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है, हमारी कंपनी के उद्देश्य को समझिए सर, थोड़ा दिल और दिमाग, थोड़ा 3 महान उद्देश्य है। स्वास्थ्य रक्षा करता है, स्वावलंबी बनाता है, तीसरा जो चीज महिला सशक्तिकरण करता है और उसके साथ में नए भारत का निर्माण करता है, जिसकी सबसे बड़ी उदाहरण रजत साहू आज आप सबके बीच में है।